लक्षद्वीप में घूमने की ऐसी हैरत अंगेज जगहें जिसके सामने मालदीव के बीचेस भूल जाओगे। दोस्तों, जैसे मोदी जी का लक्षद्वीप वाला फोटोशूट वायरल हुआ है, तब से मालदीव के लोगों ने इंडिया का बारे में बहुत उल्टा सीधा कहा है। जैसे मालदीव जैसी खूबसूरत इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी, जिसके जवाब में इंडिया के सेलिब्रिटीज जैसे सलमान खान, अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर ने इंडिया के लोगों से ये अपील की है कि अपने लक्षद्वीप आइलैंड पर घूमने जाए बजाय मालदीव के। लक्षद्वीप किसी भी तरह से किसी विदेशी पर्यटक स्थल से कम नहीं है। यहाँ शांति है तो प्राकृतिक सुंदरता भी है, समुद्र की सुंदर नजारा है तो एडवेंचर पसंद लोगों के लिए कई एक्टिविटी भी हैं। लक्षद्वीप परमिट कैसे ले? दोस्तों, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, जिस वजह से यहाँ पर आने के लिए परमिट लेना कंपलसरी रखा गया है। आपको ये परमिट केरल के कोची में लक्षद्वीप ऑफिस से मिल जाएगा। लक्षद्वीप ऑफिस को सपोर्ट ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, याद रखिएगा, आप किसी भी तरह के पैकेज को बुक करके लक्षद्वीप तक जा रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको परमिट लेने की कोई नहीं पड़ती है। ये परमिट पैकेज में ही ऐड रहता है और इसके लिए अगर अपने एजेंट से ही पैकेज बुक करवाया तो आप एजेंट से पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने पैकेज डिटेल्स में भी देख सकते हैं, फूड और होटल्स। दोस्तों, लक्षद्वीप में आपको रिजॉर्ट ही देखने को मिलते हैं जिनके प्राइस 8,000 रुपए से लेकर 10,000 तक रहते हैं। आप किसी भी जगह पर जाएंगे तो आपको इसी प्राइस में होटल मिल जाएंगे और खाने पीने की व्यवस्था के लिए आपको यहाँ पर वेज एंड नॉन वेज दोनों तरह का खाना मिल जाता है। और सी फूड तो यहाँ पर काफी फेमस है ही। आप यहाँ पर सी फूड को भी एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप वेग कर सकते हैं, या फिर नॉन वेज भी खा सकते हैं, जिसका आपको पढ़ने के हिसाब से 1,000 तक का खर्च बैठता है खाने पीने का। लक्षद्वीप में कई पर्यटन स्थल हैं जिनमें ये शामिल हैं। कवरात्ती आइलैंड, सफेद रेत वाले इस आइलैंड से खूबसूरत सनसेट देखा जा सकता है। कहते हैं डूबते सूरज की खूबसूरती दिल में उतर जाया करती है। कुछ ऐसा ही दिल में घर कर लेने वाला नजारा कवरात्ती आइलैंड से नजर आता है। कवरात्ती में आप कम से कम 2 दिनों के लिए रुक सकते हैं। बीच पर घूमना और शांति महसूस करने के लिए यह जगह अच्छी है। यहाँ आप परिवार के साथ भी जा सकते हैं या फिर सोलो भी प्लान बनाया जा सकता है। मिनिकॉय आइलैंड, यदि आप मिनिकॉय द्वीप की सुंदरता में डूबे हुए कुछ दिन बिताना चाहते हैं तो आप अपनी यात्रा के दौरान आनंद लेने के लिए असंख्य गतिविधियों की खोज करके प्रसन्न होंगे। आप न केवल दर्शनीय स्थलों की यात्रा में शामिल हो सकते हैं और लुभावने परिदृश्यों को देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं, बल्कि आप एक रोमांचक नाव की सवारी भी कर सकते हैं जो आपको द्वीप के आसपास के क्रिस्टल साफ पानी के माध्यम से एक अविस्मरणीय साहसिक यात्रा पर ले जाएगी। इसके अतिरिक्त मिनिकॉय द्वीप एक उत्कृष्ट लंबी पैदल यात्रा दृश्य का दावा करता है जो बाहरी उत्साही लोगों को इसके सुंदर मार्गों का पता लगाने और प्रकृति के आश्चर्यों में डूबने का अवसर प्रदान करता है। पिट्टी बर्ड सैंक्चुरी, अगर आप काल्पनी आइलैंड पर रुके हैं तो यहाँ से छोटी नाव लेकर पिट्टी बर्ड सैंक्चुरी तक आ सकते हैं। इस छोटे से आइलैंड पर आपको अलग अलग तरह के पक्षी नजर आएंगे। स्नॉर्कलिंग के लिए भी यह जगह अच्छी है। यहाँ 2 से 3 घंटे बर्ड्स को देखने के लिए रुका जा सकता है। अमीनी बीच, स्कूबा डाइविंग के लिए लक्षद्वीप का अमीनी बीच खासा पॉपुलर है। इस बीच पर अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज की जा सकती हैं। स्कूबा डाइविंग के अलावा यहाँ स्नॉर्कलिंग, रीफ वॉकिंग और कायाकिंग का मजा ले सकते हैं। कम से कम यहाँ 6 से 7 घंटों का वक्त बिताया जा सकता है। परिवार, दोस्त या कपल्स के लिए भी यह जगह परफेक्ट है। मरीन संग्रहालय, समुद्री संग्रहालय, आकर्षक लक्षद्वीप द्वीप समूह में आश्चर्यजनक कावारत्ती द्वीप पर स्थित है, जो विशाल और रहस्यमय समुद्र से जटिल रूप से जुड़ी मंत्र मुग्ध कर देने वाली कलाकृतियों के एक मनोरम भंडार के रूप में कार्य करता है। लक्षद्वीप तक कैसे पहुंच सकते हैं? दोस्तों, आपके पास क्रूज या फ्लाइट से लक्षद्वीप की यात्रा करने का विकल्प है। ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले अपने शहर से केरल तक कोच से यात्रा करनी होगी। एक बार जब आप कोची पहुंच जाते हैं तो आप अपनी पसंद के आधार पर क्रूज या फ्लाइट के जरिए लक्षद्वीप की अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। यदि आप क्रूज से यात्रा करना चुनते हैं तो आपको कोची से कई क्रूज मिलेंगी, जिनमें से प्रत्येक में 500 से 8,000 तक के विभिन्न कोच विकल्प उपलब्ध हैं। आप वह चुन सकते हैं जो आपके बजट और सुविधा के अनुरूप हो। यदि आप क्रूज लेने का निर्णय लेते हैं तो कोची से लक्षद्वीप पहुंचने में लगभग 15 से 18 घंटे लगेंगे। वैकल्पिक रूप से यदि आप मुंबई या उसके आसपास रहते हैं तो आप वहां से भी यात्रा कर सकते हैं। यदि आप उड़ान चुनते हैं तो केरल के कोचिंग सेंटर से लक्षद्वीप हवाई अड्डे के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पहले से टिकट बुक करने से आपको समान कीमतें सुरक्षित रखने में मदद मिले। आज के लिए